देखिए, फोटो जर्नलिज्म में जाने से पहले जो पढ़ाई की बात आती है उसके लिए संस्थान बहुत कम है। जो संस्थान अभी हमारे देश में है उसमें सबसे अग्रणी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो जर्नलिज्म के पढ़ाई का केंद्र है, और वहाँ से निकले हुए स्टूडेंट विभिन्न अखबारों में एक अलग अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आखिर इसके पीछे हाथ भी तो होगा किसी का, तो ये हाथ होता है फैकल्टी का। और एक पारखी फोटो जर्नलिस्ट, समझदार फोटो जर्नलिस्ट, और जिसने अपने फोटो जर्नलिज्म के दौरान नाम कमाया हो, वो अगर उन छात्रों को पढ़ाए और पौधे से वृक्ष बनाए तो निश्चित रूप से ज़्यादा छाया देगा। यही दिखाई दे रहा है मुझे देश के विभिन्न कोने में काम करने वालों को। तो हम बात करते हैं आज एसके यादव सर से, जो इन पौधों को वृक्ष बनाने में बिल्कुल जुटे हुए हैं, और उनसे हम जानेंगे कि उनके सामने चैलेंजेस क्या आते हैं और उनको किस तरह से इन स्टूडेंट के साथ डील करना पड़ता है ताकि वो फलदार वृक्ष बन सके। तो ये आज हमारे सामने हैं एसके यादव सर। अब ये खुद अपना परिचय बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की तो आप एक स्थापित फोटो जर्नलिस्ट के रूप में हम लोग के जहन में थे। मैं एसके यादव हूँ। वैसे तो मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ और मुख्य रूप से फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ। वर्तमान में मैं इधर पिछले 17-18 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ और यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ में एक सीनियर फैकल्टी के रूप में फ़ोटो जर्नलिज्म का अध्यापक हूँ। मैं यहाँ पर फ़ोटो जर्नलिज्म, डिजिटल फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ। एसके यादव जी दोनों तरह की फोटोग्राफी में पारंगत मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें एनालॉग के ज़माने का शूट देखा हूँ, इनकी पिक्चरें देखा हूँ, और डिजिटल के ज़माने में, इस ज़माने में ये फोटोग्राफरों को जो तैयार कर रहे हैं टोटल डिजिटल पर है। तो इसके जो अंतर है और जो दोनों की फोटोग्राफी है, इस पर थोड़ा ये प्रकाश डालें ताकि लोगों को जानकारी हो। जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने फोटोग्राफी के 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम किया है। शुरुआत जब करी थी तो ब्लैक एंड वाइट और मैनुअल कैमरा होता था। कैमरे भी मैनुअल होते थे, सारी सेटिंग मैनुअल करनी पड़ती थी, बार बार शटर स्पीड, अपर्चर सब चेंज करना पड़ता था। उसके बाद फिर कलर फोटोग्राफी आ गई, उसके तुरंत बाद फिर डिजिटल फोटोग्राफी आ गई। डिजिटल कैमरे शुरू में बहुत कैपेबल नहीं होते थे और इमेज प्रोसेसिंग की भी बड़ी समस्या होती थी। और अभी जो दौर है वो ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले एडवांस डिजिटल कैमरों का दौर आ चुका है। तो ये पूरा बदलता हुआ दौर हम लोगों ने देखा है। एक बात इसमें जो मैं महसूस करता हूँ, ये बात बार बार आती है कि क्या डिजिटल फोटोग्राफी आ जाने के बाद फोटोग्राफी की गुणवत्ता में कमी आई है? व्यापक तौर पर कमी आई है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों आई है उसका भी एक बड़ा रीज़न है। पहले हम लोग एक कैमरा लेकर के जाते थे और उसमें 36 एक्सपोजर की फिल्म पड़ती थी। हमारे दिमाग में एक बात रहती थी कि एक सीमा है, उसके बाद रोल बदलना पड़ेगा। क्षेत्रीय अखबार के फोटोग्राफर तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण भी रील बचाते थे कि कम खर्च हो। बड़े अखबारों में ज़रूर उनको ढेर सारी फिल्म रोल मिलती थी। तो तब ये होता था कि हमें बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं खींचनी है, तो सारा कंसंट्रेशन होता था एक इमेज पर। हम किसी भी घटना, किसी भी इवेंट पर हम इंतज़ार करते थे उस पीक इवेंट का और हम उस समय बटन दबाते थे। तो एक शानदार तस्वीर वो पूरा दिमाग में सिंथेसिस चलता था कि वो कौन सा पीक मोमेंट होगा, एंटिसिपेशन चलता था। और उसी बीच ये भी चलता होगा कि टेक्निकली की कोई फॉल्ट ना हो। जी, वो बहुत टेक्निकल रूप से भी वो तस्वीर बढ़िया है, क्योंकि बाद में करेक्शन के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अभी क्या है, डिजिटल के ज़माने में चूँकि लोगों को पता है कि हम अनलिमिटेड फ़ोटो खींच सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड 32 GB 64 GB की डाल दिया, 5-10 हज़ार तस्वीरें कम से कम खींच सकते हैं। तो अभी क्या है, इवेंट पर लोग जाते हैं और बटन दबाना शुरू कर देते हैं। वो जो फ्रेम एक जो हमें दिमाग में बनाना होता था, जिसे हम चाहते थे कि अखबार के पेज 1 पर
पेज 3 पर, स्पोर्ट्स पेज पर इतने कॉलम का छपेगा, वो जो दिमागी कंसंट्रेशन होता था, मेंटल वर्क होता था पिक्चर क्लिक करने से पहले का, वो अब कम होता है। हाँ, ये जबरदस्त पॉइंट है। और ये बहुत जानने संदेश आप क्या देना चाहते हैं, इसे ठीक दुरुस्त डिजिटल के ज़माने में कैसे करें नए लोग, पुराने भी, नए ही क्यों, जो पुराने लोग हो गए करते करते, या जो एनालॉग से शिफ्ट होने के बाद लिबर्टी फील कर रहे हैं, खूब सारा खींचो, क्या संदेश है आपका? इसमें 2-3 बातें मैं डालना चाहूँगा। ठीक है, पहले हम बहुत ही कंसंट्रेट करके तस्वीरें खींचते थे, लेकिन तब लिमिटेशन होता था, तब कई मोमेंट मिस भी होते थे। आज इतना कैपेबल कैमरा है हमारे हाथ में कि हम 5 फ्रेम पर सेकेंड, 10 फ्रेम पर सेकेंड, 18 फ्रेम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर एक बार आपने बटन दबाया तो 1 सेकेंड में 18 पिक्चर आ गई, तो कोई भी मोमेंट छूटता नहीं। तो ये फ़ायदा तो हुआ, इसका फ़ायदा हमें अपने अच्छे फोटो पत्रकारिता के लिए लेना चाहिए। लेकिन अभी भी कैमरे के पीछे का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो हमारे सामने नए चैलेंजेस खड़ा कर रहा है। जब हमारे साथ ये सारी सुविधाएं आ गई तो उसी के साथ ढेर सारे लोगों के हाथ में मोबाइल कैमरा है, वो भी अब फोटो जर्नलिस्ट हैं। इवन मीडिया इंडस्ट्री उनसे आमंत्रित कर रही है, पब्लिक से कहती है कि आप सिटीजन रिपोर्टर बन जाइए, सिटीजन फोटो जर्नलिस्ट बन जाइए, और उनके वीडियो और फोटो इफरात सारे टीवी चैनलों पर भी, अखबारों में भी एंटरटेन किए जा रहे हैं, पब्लिश किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा दबाव फोटो जर्नलिस्ट के ऊपर है, अपनी फोटो जर्नलिस्ट के अस्तित्व को वो कैसे डिफाइन करता है, और वो डिफाइन करेगा कि वो जो न्यूज़ वाली आँख है उसकी, जो न्यूज़ की समझ है, न्यूज़ की एंगल है, वो वही जानता है जो प्रशिक्षित है या जो एक सच्चा पत्रकार है कैमरे के पीछे। तो ये चीज़ें हैं जो इसमें फोटो जर्नलिस्ट को आगे लेकर के जाएंगी। कुल मिलाकर के जो आज मैं मैसेज अगर देने की बात करूँ फोटो पत्रकारों को, तो बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींचने के पीछे ना पड़ें, कंसंट्रेट करें उस पीक मोमेंट पर, वो चरम मोमेंट का इंतज़ार करें। एंटिसिपेशन सबसे बड़ी ताकत है फोटो जर्नलिस्ट। आप एंटिसिपेट करिए कि वो कौन सा पीक मोमेंट है जो हमें खींचना है। कम खींचिए, गुणवत्तापूर्ण खींचिए, पीक मोमेंट खींचिए।